बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हैरान मत हो मुझे इस तरह से सामने देखकर। ये एक तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस तरह से, दूसरा ये कि आप सब के लिए ये बहुत ही ख़ास व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आप सब से एक ऐसा चैलेंज, एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जो हम सब की ज़िंदगी बदल के रख देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये इस चीज़ की गारंटीड है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल स्टोरीज जो कि मैंने खुद इस वजीफे की पर्सनली देखी हैं, इस सूरत की पर्सनली देखी हैं। मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह सुब्हानो तआला किस तरह से रस्से निकालते हैं। ये सब मेरे रिलेटिव्स की स्टोरीज हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई चीज़ स्टक हो जाती है, ऐसा लगता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, परेशानी बढ़ती जा रही है, हल नहीं निकल रहा मुसीबत का, तो हम ये वजीफा स्टार्ट करते हैं। बारहा मैं आपसे पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज इसको हम एज अ चैलेंज करेंगे और मिल कर करेंगे, इज्तमाही तौर पर करेंगे मुझ समेत। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मेरी बहुत ही क्लोज सिस्टर है कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद से नवाजा, उनको घर, अपना घर, ज़ाती घर अता कर दिया। उसके साथ साथ एक मेरी सिस्टर को शौहर की मोहब्बत के हवाले से इस वजीफे से बहुत फ़ायदा होता है। जब जब वो ये अमल करती हैं, जब जब अपने शौहर के बिहेवियर में, शौहर की एटीट्यूड में वो कुछ ऐसा देखती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं ये वजीफा पढ़ती हूँ और फिल फॉर इसके रिजल्ट्स आते हैं, शौहर का बिहेवियर फ़ौरन से चेंज होता है। तो मैं चाह रही थी कि इसको मैं इस तरह से लाइव आपके सामने एक्ट करके आपको समझा सकूँ, बात कर सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपको अपनी सिस्टर की मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ। यकीन करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 साल के बाद औलाद नबीना की खुशखबरी से नवाजा। और वो कहती हैं कि एक दिन इसी तरह से अपने हस्बैंड के साथ वो मार्केट गईं और उनके हस्बैंड को एक कारी मिले जो कि उनको बचपन में कुरान पढ़ाया करते थे। तो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे भी कहा और खुद भी गाड़ी से उतरे और उतर के उन कारी साहब से मिले और मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो कहते हैं कि मैंने हिम्मत करके उन कारी से बोला कि इनको कहे कि ये गुस्सा मत किया करें और मेरी बात नहीं सुनते। तो कहती हैं कि उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि सूरह मोहम्मद पढ़ा करो। जैसे उनको मेरे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ नज़र आ गया और उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि बेटा सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा, सब तुम्हारे हक में होगा। तो कहती है कि मैंने सिर्फ 3 से 4 दिन सूरह मोहम्मद पढ़ी है और 3 साल के बाद अल्लाह ने खुशखबरी अता कर दी। और मैं हैरान हो गई उस वक़्त जब मेरे शौहर ने खुद कहा कि अब हमें अलग घर ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ सिचुएशन इस तरह की हो गई थी कि पॉसिबल नहीं रहा जॉइंट फैमिली में रहना। क्योंकि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत पर, उसके कलाम पर मेरा यकीन इतना पुख्ता हो गया कि मैं आज भी जब भी मुझे परेशानी होती है अपने शौहर के एटीट्यूड के हवाले से, उनके बिहेवियर के हवाले से, अपने शौहर की नाराज़गी के हवाले से, उनके गुस्से के हवाले से, मैं सूरह मोहम्मद पढ़ती हूँ और फिल फॉर उनके बिहेवियर में चेंजिंग मैं वाज़िया देखती हूँ। तो ये तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ना। मुझे कमेंट्स में अक्सर मिलता है जो मेरी सिस्टर परेशान है, अपने शौहरों के हवाले से परेशान है, मेके में बैठी हुई है, शौहर लेने नहीं आ रहे। मेरी सिस्टर है, 2 साल से वो अपने मेके में बैठी हुई हैं और सिर्फ डिमांड क्या है, एक अलग किचन और एक कमरा। अल्लाह अकबर! किस तरह के लोगों की ज़हनियत है कि वो बहू को आज़ादी का इख्तियार नहीं दे सकते, आज़ाद नहीं कह सकते कि वो अपना अलग किचन बना ले, अपना अलग कमरा कर ले, वो प्राइवेसी नहीं दे सकते। और ये इस्लाम की सख्त वायलेशन है। इस्लाम में मियाँ बीवी की प्राइवेसी सबसे ऊपर है। तो वो तमाम मेरी सिस्टर्स लाज़मी इस चैलेंज को लें, लाज़मी मैं खुद इस चैलेंज को आप सबके साथ मिल के करूँगी और ये ऐसे हमने करना है कि जैसे हम सब मिल के बैठ के सूरह यासीन पढ़ते हैं। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि क्यों ना हम सब मिलकर सूरह मोहम्मद बैठ के पढ़ें। ठीक है? हम दिन फिक्स कर लेते हैं और चैलेंज अब ध्यान से सुनिएगा कि हम दिन फिक्स कर लेते हैं और जिसमें हम सब जो है वो डेली, मतलब डेली अगर सूरह मोहम्मद को देखा जाए, अगर आप फ़ोन पे देखते हैं तो 7 मिनट की सूरह मोहम्मद की तिलावत की, कारी की, ठीक है? और जो कि मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी कि आप कारी की तिलावत से ही सुने और साथ-साथ पढ़ें, ताकि गलती के चांसेस ना रहें। आपका किया हुआ वज़ीफ़ा फिल फ़ोर कबूल हो। तो एक तो ये 7 मिनट की सूरह मोहम्मद है।
اس کو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب بہت ساری میری بہنیں آلریڈی سورہ بقرہ بھی پڑھ رہی ہیں، درود ابراہیمی کی منت والا وظیفہ بھی کر رہی ہیں، استغفار بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن میری سسٹرز، یہ ایک سمجھ لیں آپ کہ یہ ایک محفل ہے جس پہ ہم نے ڈیلی جانا ہے اور 7 دن جانا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 دن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی قسمت بدل دینے والے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں جب سورہ محمد پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اس خوبصورت تحفے کو لے کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہم سب کی حاجات کو ٹھکرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو دیکھیں مجھے تو یہ پرسنلی آئیڈیا بہت ہی اچھا لگا ہے، میں خود کو شاباش دوں گی کہ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹارٹ اپ ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم محلے کی کتنی بچیاں اکٹھی کر لیں گے کہ 10 15 20 25 ہو جائیں گی حد، لیکن دیکھیں اب یہ ویڈیو دیکھنے والے 2000 3000 منیمم بھی اگر آپ کریں تو 2000 لوگ جاتے ہیں، 2000 پہ ویڈیو جاتی ہے، ٹھیک ہے، منیمم میں کہہ رہی ہوں، اور میکسیمم اگر آپ کر لو ایک ایوریج لگا لو تو 4000 کے راؤنڈ ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، تو اب آپ لگا لیں کہ 4000 میں سے اگر صرف 2000 لوگ ہی ڈیلی 3 مرتبہ سورہ محمد پڑھ لیں اور 7 دن تک مسلسل پڑھیں تو ہمارے پاس کتنا فگر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس دن مجھے کسی نے کامنٹ کیا تھا جابے والی ویڈیو پہ کہ آپ کا لگتا ہے میتھ کمزور ہے، تو سسٹرز میں نا اس طرح اسکرپٹڈ نہیں ہوتا میرا کانٹیکٹ، میں اس طرح فلو میں جو بھی میرے ذہن میں آتا ہے وہ اس ٹائم پہ فلو میں ریکارڈ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اس ٹائم پہ وہ مجھے اندازہ نہیں رہا، لیکن بعد میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے بھی وہ دیکھی کتنی سلی مسٹیک ہوئی کہ وہ اسکپ ہو گیا، میں نے اس کو کیلکولیٹ نہیں۔ بہرحال چیلنج کے بارے میں آپ ایک بار غور سے سن لیجئے کہ چیلنج اس طرح سے ہے کہ ہم 7 دن یہ چیلنج کریں گے اور اس میں ڈیلی آپ نے کم از کم 3 مرتبہ تو پڑھنی ہے، جو زیادہ پڑھ سکتی ہیں میری سسٹرز وہ زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنا حصہ میکسیمم کریں، دیکھیں آپ ہر نماز کے بعد اگر 7 منٹ، اگر آپ خود تلاوت کرتی ہو تو آپ کو 5 منٹ لگیں گے، اور اگر آپ قاری کی سنتی ہیں اس کے ساتھ پڑھتی ہیں تو آپ کو 7 منٹ لگیں گے، تو ہر نماز کے بعد بھی اگر 7 7 منٹ آپ بیٹھیں گی تو ڈیلی کی 5 ہو جائیں گی، تو ڈیلی اگر آپ سسٹرز 5 5 کی فگر میں کر کے تو 7 دن آپ کریں گی تو ایک سسٹر کی طرف 35 کا کاؤنٹ آئے گا سورہ محمد کا ایک ہفتے کا، ٹھیک ہے، شور آئی ایم ناٹ رانگ اباؤٹ دا کیلکولیشن دس ٹائم۔ تو اگر ایک سسٹر 35 مرتبہ پڑھتی ہے تو دیکھیں کہ 2000 سسٹرز مل کر کتنی مرتبہ ہم سورہ محمد پڑھ کر اپنی حاجات منوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، تو اس کے بارے میں سوچیے گا کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل صورت ہے۔ مجھے پرسنلی اس کے میریکلز میں نے چونکہ اپنی فیملی میں دیکھے ہیں، اور ہمارے ہاں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم سب مل کر اسی وظیفے کو کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پریشانی میں سے نکال بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بات بلیف کی ہے، یقین کی ہے، چونکہ میں نے خود دیکھے ہیں تو میرا تو بہت بلیف ہے۔ آپ ایک مرتبہ اللہ پہ بلیو کر کے دیکھیں کہ وہ ضرور آپ کی سن لے گا، وہ ضرور آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ جب ہم دیکھیں انڈیویجولی ہم 10,000 20,000 مرتبہ سورہ محمد نہیں پڑھ سکتی، ہم سب مل کر جب ایک محفل کی صورت میں پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سب کی حاجات پوری کریں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ایک دو کو دے دے گا اور باقیوں کو نہیں دے گا، ہم سب اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہم سب اپنی حاجات کو منوائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اور میریکل سٹوری جو سبسکرائبر نے ہی شیئر کی تھی کہ 7 8 سال سے ان کی ماموں کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا بہت علاج کروانے کے باوجود، تو کہتی ہیں کہ سورہ محمد کو انہوں نے 7 جمعے 150 مرتبہ ہر جمعے پڑھوایا تھا، اسی طرح گیدرنگ کر کے محلے کی، اور 150 مرتبہ وہ پڑھتے تھے ہر جمعے کو۔ اللہ کے کرم سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے جن کو اولاد کے لیے منع کر دیا ہوا تھا ڈاکٹرز نے۔ اب یقین اور کہتی ہیں کہ میری سسٹر کے ساتھ بعد میں اس طرح ہوا، جب ان کی شادی ہوئی تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور جب انہوں نے وظیفہ اس طرح سے 7 جمعے سورہ محمد پڑھوائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی۔ ڈاکٹرز کی رائے میں شک ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز کے جواب میں شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کی رائے میں، میرے اللہ کے جواب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں اس سے رجوع کرنا ہے، ہمیں ڈاکٹر سے پہلے اللہ کے پاس اپنی فائل جمع کروانی ہے، پھر ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، تو اللہ کے پاس اپنی فائل جمع کروائیں، اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تمام میری سسٹر جو گیو اپ کر چکی ہیں، جو پریشان ہیں، جو اپنی کسی بھی حاجت کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے
पैसों के हवाले से, रिस्क के हवाले से, किसी भी तरह से वो प्रॉब्लम में है, वो मेरे कहने पे एक मर्तबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, बाकी अस्कार करती रहें, उनको क्विट मत करें। अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी एफर्ट पुट अप कर लें अपनी मुश्किल से निकलने के लिए, अपनी हाजत को पूरा करवाने के लिए अल्लाह ताला से। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी हाजात को क्यों नहीं पूरा करेंगे? जब आप मेहनत करेंगे तो वो कैसे आपकी मेहनत को ज़ाया कर सकते? सूरह बकरा में अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो अपनी मेहनत जारी रखें और अल्लाह से मांगती रहें। इसको प्रैक्टिकली किस तरह से अब रन करना है कि डेली जब आप दुआ के लिए कहती हैं कि सिस्टर हमारे लिए दुआ का कमेंट करती हैं कि हमारे लिए दुआ करवा दें, तो उसके अलावा आपने एक और कमेंट करना है कि सूरह मोहम्मद 3 टाइम डन, 5 टाइम डन, जितनी मरतबा भी आप इजीली पढ़ सकती हैं। अपनी जानों पे जुल्म नहीं करना आपने, जितनी मरतबा आप इजीली पढ़ सकती हैं उतनी मरतबा अलहदा से मैसेज एक लिखना है, कमेंट लिखना है, हर वीडियो में दुआ का अलहदा से मैसेज करना है, अलहदा से कमेंट करना है आपने, ठीक है? मिक्स नहीं कर देना, क्योंकि इसको सबको फिर जब जमा करना होगा, मेरे तादाद को जब इकट्ठा करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो फिर ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि अलग-अलग से ढूँढ कर, तो जब एक अलग से एक फिगर लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको पिक करने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे सवाल आएगा, जो मेरी सिस्टर्स वीडियो अपलोड होने के दूसरे तीसरे दिन वीडियो देखेंगी और उस वक़्त फिर वो मैसेज करेंगी कि सिस्टर हमने आज ये वीडियो देखी है, हम किस तरह से इसमें कंटिन्यू कर सकती हैं, इस चैलेंज को कर सकती हैं। सिस्टर आप उसे दिन से कोशिश करें कि उसी दिन से आप स्टार्ट कर दें और जितनी मर्तबा भी आप पढ़ेंगी वो डेली जो वीडियो आया करेगी उस वीडियो पे अलग से आप सब ने वो कमेंट कर देना। आज है सैटरडे, सैटरडे से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे तक ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। उस वजीफ़े के 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और फिर सैटरडे की वीडियो में हम सब मिलकर एक तो जो राउंड फिगर हुआ होगा वो सब डिस्क्लोज किया जाएगा और उसके बाद एक इज्तिमाई दुआ की जाएगी। मैं कोशिश करूंगी अगर तो मैं लाइव आ सकी तो मैं लाइव आके हम सब मिलकर दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए और नाम लेकर स्पेशल दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए, या फिर मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी फिर हम सिर्फ एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे और अपनी मेडिकल स्टोरीज भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अल्लाह सुब्हान तआला आप सब पे रहम करे, करम करे। So let's get started with दुआ सीरीज। अल्लाह पाक इमराना परवीन, ज़रीन खान, सालिया रहमान, नाजिया बानो खातून वहीदा एंड हस्बैंड, मरियम मौज़म, मोहम्मद अब्दुल्ला, फैज़ रसूल, किरण महर, अनम ताहा वहीद, सायरा सरफराज, नौरीन सरफराज, समेरा सरफराज, राशिदा परवीन, सोफिया बेगम, सबिया बेगम के एडर्स, मारिया तलत, समीर यासिर, शिबा मीर, मोहिन नसीम, शमा हैदर, आई खान, मरियम नूर, किरण महर, जरीना अब्बास, सिदा शहबाज, गोसिया तलत, फिरदौस, साइमा शाहिद, समीना, समेरा, अफरीन, एहसन अली, अल्फिया, सिकंदर नाथ, तहसीन बानो, नाजिश, ईमान अली, आयशा वसीम, अफशा खान, हानिया ज़ाहिर, जोया अली, आसिया फ़हीम, हानी कोनैन, फिज़ा, अंजम परवीन, फरजाना असलम, असरत फ़िरोज़, कोमल मजीद, सूफ़ी हदायतुल्लाह, फरवा, ज़िले हुसैन, नगमा फर्राज, निशा नवाज़, इरहा सलमान, अमन, माइला अली, फातिमा तलाल, किरण, ताहिरा, सायरा। अल्लाह पाक मेरी इन तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को दूर कर दीजिए, इन सब की हाजात को पूरा कर दीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बे औलाद है उनको औलाद नूरीना की खुशी से नवाजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिस्क के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको वसी रिस्क अता कीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें ज़ाती घर की ख्वाहिश रखती है, अल्लाह पाक उनको अपना ज़ाती घर अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, उनके घरों को आबाद कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिश्तों के हवाले से परेशान है, पसंद की शादी के हवाले से परेशान, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ कीजिए, उनको बेहतरीन नेक हम सफ़र से नवाजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें मेके में अपने शौहरों के इंतज़ार में बैठी हैं, अल्लाह पाक उनके घरों को आबाद कर दीजिए, उनके शौहरों के दिलों में नरमी डाल दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता कीजिए। अल्लाह पाक हम सब की दुनिया और आखिरत की हाजात को पूरा कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब की दुनिया और आखिरत को संवार दीजिए। हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कीजिए, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखिए। और जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके मगफरत कीजिए, उनके दर्जात को बुलंद कर दीजिए। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और दुआ मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफ़िज़।